जय हिंद जय भारत। मैं जितेंद्र राय प्रयागराज से, ज्वाइंट सेक्रेटरी वेटरन्स इंडिया संगठन। ग्रुप के सभी सम्मानित सदस्यों को नमस्कार कहते हुए एक अपील करना चाहता हूं पुरजोर तरीके से कि अब हमें जेसीओ जवान साहबान को एक होने की आवश्यकता है। चाहे कोई भी संगठन हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे कोई भी कमेटी हो। मैं जो बातें कहूंगा, छोटे छोटे बातों में बहुत सी बड़ी बातें होंगी। पहली बात यह है कि धरना जंतर मंतर पे जेसीओ जवान साहबान का चल रहा है, जो सबका संघर्ष कमेटी द्वारा चलाया जा रहा है 20 फरवरी से। इस बात का ध्यान रखिएगा जो बातें मैं कह रहा हूं। तो इसको लेकर किसी भी जेसीओ जवान साहबान को कोई भी मतभेद मनभेद नहीं होना चाहिए कि वो धरना जो चल रहा है किसी स्पेशल संस्था द्वारा चलाया जा रहा है। वह धरना चल रहा है एक मकसद को लेके, जो लीड किया है सबका संघर्ष कमेटी ने। उसकी जगह कोई भी लीड कर सकता था, लेकिन किसी ने नहीं किया, तो सबका संघर्ष कमेटी का नाम चल रहा है। सबका संघर्ष कमेटी ने ही आगे लेके बढ़ी है और आगे वो भी करती रहेगी। कारण यह है क्योंकि सबका संघर्ष कमेटी का एक मोटो था कि हम पूरे भारतवर्ष के जितने भी संगठन हैं सबको एक करें। एफबीए उन्होंने बनाया, एफबीए के अंदर उनको धोखा मिला, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, रोज उस पर चर्चा चलती है। तो उसको मैं खत्म करके बात को कहना चाहता हूं कि अगर सबका संघर्ष कमेटी ही इस मुद्दे को लेकर आगे चल रही है, तो हम जेसीओ जवान साहबान आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, विनम्र अपील करते हैं कि आप लोग एक हो जाइए। मत उन लोगों का साथ दीजिए जो लोग अपने नाम और फेम के लिए काम कर रहे हैं। आपके काम से उनको कोई मतलब नहीं है। चाहे ओआरओपी मिले चाहे ना मिले, ओआरओपी की विसंगति दूर हो चाहे ना हो, उन लोगों को बस इससे मतलब है कि मैं अपने जेसीओ जवान साहबान लोगों को इकट्ठा करके अपने नाम को चमका लूं, अपनी राजनीति के अंदर पैठ बना लूं। चाहे वो जो भी संस्थाएं हैं, मैं सारी संस्थाओं की बात कर रहा हूं, चाहे कोई भी संस्था हो। प्रेजेंट टाइम में जेसीओ जवान का जो काम कर रहे हैं वो केवल जो संस्था वहां धरना कर रही है, हम धरना को सपोर्ट कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। वो हम धरना को सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर संस्था को सपोर्ट कर रहे हैं, ना किसी पर्टिकुलर लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। हम धरने को सपोर्ट कर रहे हैं। और वही एक सबका संघर्ष कमेटी है जिसने सबको जगाया। जो आज टू भड़ाका कह रहे हैं कि हवन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये घेराव कर लो, वो घेराव कर लो। आप लोगों को पता था तो आपने पहले क्यों नहीं पहल किया? चलिए कोई बात नहीं, आपने नहीं किया, हम आपको बुरा भला नहीं कहेंगे, हम बुरा भला कहना छोड़ दें। हम बस एक ही चीज कह रहे हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि आप लोग अगर अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और एक चीज बता दे, जब लड़ाई आप लोग की है, विसंगति आपकी है, तो कोई दूसरे से उम्मीद क्यों कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अफसर्स को साथ ले लो, तो अफसर्स तो हमसे अलग थे ही नहीं। अभी सब लोग कह रहे हैं कि सभी संस्थाएं एक हो जाओ। आप लोग कह रहे हैं सभी संस्थाएं एक हो जाए, हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि सभी संस्थाएं एक होकर लड़ो। ये तो वो लोग अलग कर रहे हैं जो अपने नाम और फेम के लिए, स्वार्थ के लिए बांट रहे हैं। हम पूर्व सैनिकों को बांटने का कार्य कर रहे हैं। एक बात बताइए, एक जवान की अगर पेंशन बढ़ती है तो उस जवान की पेंशन बढ़ेगी ना? या वो उसके कहने में क्यों चल रहा है जो मना कर रहा है कि इनका साथ मत दो? चाहे वो उस संस्था का साथ क्यों दे रहे हैं जो कि उस धरने को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वह संस्था उस धरने को सपोर्ट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि वो सबका संघर्ष कमेटी चला रही, कपिल भाई चला रहे हैं और गौसल साहब तलवार साहब। तो गौसल साहब, तलवार साहब, सबका अपना प्रगट सिंह साहब और जनक राज और अपना गोपाल कृष्ण से आपको क्या मतलब है? मैं तो सीधा बोल रहा हूं ना, आपको क्या मतलब है? आपको तो इससे मतलब है कि वो धरना जो चल रहा है वो आपके हित के लिए चल रहा है। अब लोग कहेंगे कि हम भी तो आपका हित कर रहे हैं। देखिए, मैं बात कह रहा हूं, हम भी तो अपनी तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों लड़ रहे हो? पहले क्यों नहीं लड़े? तो जिसने पहल किया है, हम पूर्व सैनिकों को जिसने पहल किया है उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और जो लीड कर रहा है उसका साथ देने में घाटा क्या, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। हाँ, घाटा उन लोगों को जरूर है जो अपना नाम और फेम चमकाना चाहते हैं, जो अपने नाम चमका के आगे राजनीतिक हासिल करना चाहते हैं। उनका नाम जरूर खराब हो रहा है, उनको बड़ा घाटा है। तो मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे जवानों, मेरे मतलब मैं क्या कहूं, जो भी शब्द कहूं, मेरे
वीर माता बहनें, क्या मतलब है हमें उन संस्थाओं से? क्या मतलब है मुझे बताने की कोई कृपा करेगा कि क्या मतलब है ऐसी संस्थाओं से जो हमारे हक की लड़ाई लड़ी नहीं रही है? जो पहले शुरू किया है, चाहे वो कैसे भी लड़ रहा है, उसी के साथ हम खड़े होंगे ना, या देख के जो शुरू कर रहा है उसके साथ हम खड़े होंगे। और आप कभी वो घेराव कर रहे हो, कभी वो घेराव कर रहे हो, हद हो गई यार। जब पहले ही एक संस्था काम कर रही है तो उसी का एज ए पूर्व सैनिक क्यों नहीं साथ दे रहे हो? ये तो एक तरह से राजनीतिक पार्टी से भी गए गुजरे हो गए। राजनीतिक पार्टियां के भी जो नेता हैं, जब उनको जरूरत पड़ती है तो दल बदल करके दूसरे पार्टी में जाके और मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं। हम लोग उससे भी गए गुजरे हो गए। मुझे शर्म आती है यह कहते हुए अपने उन जैसे सावानों और जवानों के ऊपर, जो कि ऐसे व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं जिनका कि हमारे मांग से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑफिसर्स का हमारे मांग से लेना देना क्या है? और कितना भी ऑफिसर्स कह लें कि हम जवान हैं, अरे हो तो नहीं ना। आपकी हमारे मांगों से क्या लेना देना है? आपको तो फर्क पड़ना ही नहीं है। आप लोगों ने तो फर्क ले लिया पहले ही 15 में अपना करके। कल मैंने वीडियो देखा था सतबीर साहब का, बोले पहले मैं जवान हूं। अरे जवान है तो जब लागू होता तो आप क्या कर रहे थे? आप कह रहे हो कि सरकार ने लागू कर दिया। अरे सरकार ने कर लिया था, आप तो देख रेख कर रहे थे, आप तो अंदर जा रहे थे, आप क्या बात कर रहे थे भाई? जो बातें मैं फैक्ट कर रहा हूं, तो मैं आप लोगों से विनती करूंगा कि 25 नवंबर की जो कॉल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण यह है कि आप लोग देख रहे हो कि अभी ओपीएस का धरना हुआ था, उसके अंदर लाखों शिक्षक जाके रामलीला में मैदान में घुस गए, पहुंच गए। क्या हम चूड़ियां पहन रखे हैं? क्या हम अपने हक की लड़ाई के लिए नहीं चल सकते? खाली दूसरों को दिखाएंगे कि उतने लोग चले गए, फिर बोलते हैं कि मीडिया कवर नहीं करेगी। अरे कैसे कवर करेगी जब टीवी और बीवी के साथ हम बंधे रहेंगे? बुरा मत मानिए, गलत वर्ड यूज कर रहा हूं। दिन भर ड्यूटी करते हो, शाम को टीवी के सामने बैठ के चाय पीते हो और मैडम का हाथ का खाना खा के सो जाते हो। एक बार सेफ जोन से बाहर निकलने की कोशिश करिए मेरे जैसे जवान और जवान भाइयों। अगर आप लोग सेफ जोन से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी तरह आपका शोषण होता रहेगा, कहीं गार्ड के रूप में, कहीं सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, कहीं आपके थाने में मारपीट को लेके, हर जगह आपका शोषण हो रहा है। आए दिन घटनाएं हो रही है, इस पुलिस थाने में उसको फौजी को मार दिया, उसको मार दिया। इसका कारण यही है क्योंकि हम उन संस्थाओं के चक्कर में बटे हुए हैं जो कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहती हैं। उसको जैसे जवानों के लोगों से मतलब नहीं है। अभी कल परसों मैंने रीवा का मैटर देखा कि एक जवान को पुलिस वालों ने मार दिया बुरी तरह, अब बोला कि फौजियों को तो हम मारते ही रहेंगे। क्यों? इसका कारण यही है क्योंकि हम एक नहीं है। और दूसरे को जरूर कहते हैं कि किसान आंदोलन में कितने लोग इकट्ठे हो गए, वो ओपीएस में कितने लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से लगे हैं ना भाई। उनको नेतागिरी से मतलब नहीं है। लेकिन हमारे जो संस्था के पदाधिकारी हैं और जो चाटुकार हैं, मैं चाटुकार कहूंगा राजनीतिक पार्टियों के, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, वहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि बिल्कुल सही है कि हर जगह जो काम होता है राजनीतिक पार्टी द्वारा ही होता है। तो आप अपने लिए करिए ना, उसको पर्सनल करिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जहां पूर्व सैनिक की बात आ जाए, जहां सेना की बात आ जाए, वहां तो एक होइए। क्या ठेका ले रखा है जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं पिछले 10 महीने से? जनक राज, गोपाल कृष्णन साहब, नलिन तलवार साहब रोज 11-12 बजे तक काम करते हैं, ठेका ले रखा है। और हम लोग बैठ के घरों में टीवी देखें और अपनी नौकरी करें। क्या हम लोग, जो मैं प्रीमेच्योर की बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा बिगड़ेल आप लोग हो गए हैं, इंक्लूडिंग मैं भी प्रीमेच्योर हूं। आप लोग को तो बस अपना दिख रहा है कि मेरी नौकरी लग गई है, मुझे क्या मतलब है। मेरे भाई 60 साल बाद आप भी पेंशनर हो गए, हाथ में कटोरा लेके घूमोगे, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा। अगर इस बार हम इस आंदोलन को नहीं आगे सफल नहीं हो पाए तो आने वाले समय में आप सोच के चलो कि आपके साथ क्या क्या होना है, फिर रोना मत। और जितनी संस्थाएं ये कह रही हैं ना कि उसका साथ मत दो, उसका साथ मत दो, ये गलत है। अब इसमें एक बात और निकल के आती है, लोग कहेंगे कि हम 25 नवंबर को जा रहे हैं तो क्यों ना हम उनके घेराव में भी जाएं। अरे भाई, मैं सबकी बात एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन मुझे यह बता दो कि जब जिसने जगाया, जिसने खड़ा किया, जिसने आंदोलन शुरू किया, उसका पहले साथ देंगे, जो बाद में शुरू कर रहा है उसका साथ देंगे? पहले हम उसका साथ देंगे ना जो कि पहले शुरू किया है। इतनी भी अकल नहीं है। और एक चीज बता दे, जो ऑफिसर साहब
के पीछे खड़े हो रहे हैं जेसीओ जवान, वो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, तुम्हें जेसीओ और जवान कहलाने का हक नहीं है। क्या मतलब है? अफसर का तो पॉइंट ही नहीं है, ऑफिसर्स के तो कुछ लेना देना ही नहीं है, वो तो लेके पलट गए, वो तो लेके बैठ गए। तुमको क्या करना उनके पीछे खड़े होके भैया? हाँ, ये एक काम करना है, क्षणिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक स्वार्थ, किसी को प्यार से बुला लिया, किसी को लॉलीपॉप दे दिया। और मेरे को लगता है कि कुछ लोग ऐसे इस प्रवृत्ति के भी हैं जो कि पैसे के लालची हैं, मुझे लग रहा है ऐसा। लालच, अरे लालचियों, मर जाओ जाके कहीं ढक्कन में मुंह दे के, जो कि ऐसे लोगों का साथ दे रहे जिनका कि तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है। समझो इस चीज को। आज की डेट में अगर ये धरना फेल होता है तो ये धरना फेल नहीं होगा, तुम्हारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। अपने पीढ़ी को क्या देके जाओगी सोच के देखो। जो लोग उनके पीछे खड़े हो जिनका कि कुछ मतलब ही नहीं है, अपनी मीटिंग के अंदर उनको बुला रहे हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है, फिर वो तो अपनी आइडियोलॉजी डालेंगे ना कि हम भी जवान है, हम भी ये है, हम भी है। अरे क्या मतलब है? किस लिए? क्या लेना देना भाई? लेना देना तो हमको है, हमारे पेट पे लात पड़ी है। भारत के राजनेताओं की 3-3, 4-4 पेंशन है, हमारी एक पेंशन है, उसके ऊपर लात मार दी, अग्निवीर ला के हमको पेंशन को खत्म करना चाहते हैं। क्यों भाई? देश की सुरक्षा हम करें, देश के लिए शहीद हम हो, और हमारी पेंशन खत्म। पेंशन क्या है? हम घर बार छोड़ के बॉर्डर पे रहते हैं, देश की सेवा करते हैं, और जो लोग 5 साल के लिए आते हैं, 5 साल देश को लूटते हैं, मैं तो सीधा कहूंगा लूटते हैं, उनकी 3-3 पेंशन, पार्षद से लेके विधायक से लेके सांसद से लेके मंत्री से लेके सबकी 3-3, 4-4 पेंशन। बंद करना तो सब बंद करो ना भाई, सब बंद करो। कौन सी देश सेवा कर रहे हो आप तो करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा कर लेते हो, फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हो। हम यहां पर 28 साल नौकरी करने के बाद, 25 साल नौकरी करने के बाद एक घर बनाने में हमारी हालत खराब हो जाती है। एक 4 व्हीलर गाड़ी लेते हैं, वो भी साली लोन पे लेते हैं। हम लोग ये औकात है, और तुम हमारी पेंशन बंद कर रहे हो। ये सरासर गलत है। आप लोग सुधर जाइए और मान जाइए। मेरा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं एक दिल से बात कर रहा हूं, और मैं जैसे जवान की बात कर रहा हूं, मैं ऑफिसर्स की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ऑफिसर्स की बात नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें 15 में मौका दिया तो उन्होंने हमें छुरा मारा। अब वो कहेंगे कि कैसे छुरा मारा? इसलिए छुरा मारा कि सरकार कह रही, सरकार, आप कह रहे हो कि सरकार लागू किए। जी नहीं, आपकी देखरेख में लागू हुआ, इसलिए आपने छुरा मारा। आपने छुरा मारा साहब, आपने छुरा मारा। और हमारे जिनके में छुरा मरी है वही जाके उनके साथ पॉलिश लगा रहे हैं। मर जाओ चुल्लू भर पानी में जाके। अगर ये धरना सफल होता है तो तुम्हें भी पेंशन बढ़ेगी, तुम्हारे बच्चों को सफलता मिलेगी, और तुम उनके साथ बैठो जिनका कि कुछ लेना देना नहीं है। बात मान जाइए आप लोग। और 25 नवंबर की कॉल को एक युद्ध स्तर का कॉल मार के इसको सफल बनाइए। चाहे कोई भी संस्था हो, मैं किसी संस्था को बुरा नहीं कह रहा हूं, ना संस्था के फाउंडर को बुरा कह रहा हूं, उस इंसान को बुरा कह रहा हूं जो कि राजनीतिक स्वार्थ बटोरने के लिए पूरी फौज की लॉबी को लेके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, मंचों पे जाके भाषण दे रहा है, और उनको स्टेज पे बिठा रहा है जिन्होंने हमारे पेट पे लात मार दिया। मर जाओ ऐसे आदमी जाके चुल्लू भर पानी में। अभी भी अगर नहीं जगे तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारे आने वाले समय में गालियां देंगे, घर से निकाल के भगाएंगे तुमको। और आप लोगों को एक चीज बता देता हूं मैं, समझ जाइए, अभी भी मौका है, समझ जाइए, साथ दीजिए उन लोगों का जो लड़ाई लड़ रहे हैं। दशहरा है, दीपावली है, और वो बेचारे जो लड़ रहे हैं 10 महीने से, जो गर्मी में बारिश में सब उनको क्या पेमेंट दे रहे हो, तनख्वाह दे रहे हो? उन्हीं की पेंशन बढ़ेगी, उनका दशहरा दीपावली नहीं है। जब देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर रहते थे दशहरा दीपावली नहीं मनाते थे। इंसान वहीं अपना करता है जहां पे उसका बस चलता है, जहां बस नहीं चलता वहां नहीं चलता है। आज एक ड्यूटी वाला ड्यूटी पे चढ़ा रहेगा तो बोलेगा मुझे दशहरा जाना है। अपने लिए सब कुछ सही है, तो ये भी आपके लिए है, आपके बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए है। ORP2 से हमें बाहर कर दिया गया। हमने क्या गलती किया था भाई? आप हमें बताओ, देश की जनता हमें बताए हमने गलती क्या किया। अगर हम बताया जाता कि ORP2 में बाहर करेंगे तो हम नहीं आते पेंशन। हमारे पेट में छुरा मारा है तो मारा है, पीठ पे तलवार मारी है तो मारी है। इसका विरोध सभी प्रीमेच्योर सुधर जाओ, सबको करना पड़ेगा, सबको आना पड़ेगा ग्राउंड के अंदर। नहीं तो तैयार है ना, 60 साल बाद कटोरा मांग लेके घूमोगे, आज नहीं घूमोगे तो तब तो घूमोगे ही घूमोगे।
और ग्रुप में देखता हूं 4% डीए बढ़ गया, 3% डीए बढ़ गया। अरे यार, वो तो बढ़ना ही बढ़ना है। हम जिसकी बात मांग रहे हैं वो तुम लोग डालते नहीं हो, वो सब चीजें डालते हो, क्या मतलब है? आप समझ जाओ। और मैं राजनेताओं को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो आप लोगों ने